चलिए आज पढ़ेंगे चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, इस चैप्टर में हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लाइन क्या होती है? जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है। जिसका क्या नहीं पता होता हमें, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता होता है और ना ही एंड पॉइंट आपको पता होता है। क्या? जिसका ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, ना ही एंड पॉइंट पता होगा, उसको क्या बोलेंगे? हम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन। ठीक है। नाउ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? लाइन के छोटे पार्ट को। अगर मैं एक लाइन में से छोटा सा पार्ट ले लूँ, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसके? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जबकि लाइन का नो एंड पॉइंट, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नो एंड पॉइंट। लाइन को हम इन एरो से शो करते हैं कि इसको हम इस साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एज वेल एज हम इसको इस साइड भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। लाइन होता है जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। और इन एरोज का मतलब क्या होता है कि मैं इसको इस साइड से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और इस साइड से भी कितना ही एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे हमारा पेन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमारा पेन, इसका कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंड पॉइंट भी है, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, नाउ रे क्या होती है? ठीक है, रे होती है किरण। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे सन से निकलने वाली रे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंड पॉइंट है? नो, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल क्या हो गया? टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है बट उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है? दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस तब होंगी जब ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, मतलब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि ये एक दूसरे को कट कर दे। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि एक दूसरे को कभी ऐसे कट कर दे। ठीक है, तभी इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और इसकी अगर मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करूँ तो इसकी इस पॉइंट से भी डिस्टेंस इक्वल है, एज वेल एज इस पॉइंट से भी डिस्टेंस इक्वल है, एज वेल एज इस पॉइंट से भी डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा या टिल्ट हो जाएंगी, तो ये कोई ना कोई पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बट पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती और हर एक पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जो टॉपिक और डेफिनेशंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।